2023 में इसरो करेगा अंतरिक्ष में तहलका। चांद पर इसरो का होगा ऐसा सुपर मिशन जो आज तक रूस, चीन और अमेरिका भी नहीं कर पाए। 2023 में इसरो के मिशन देख फटी रह जाएंगी आंखें। दोस्तों, 2020 से लेकर 2022 तक भारत में कोरोना ने तांडव मचाया, जिससे भारत की रफ्तार धीमी हो गई। इन 3 सालों में वो अहम उपलब्धियां हासिल कर लेता जो भारत को बड़ी ताकत बनाने में पर्याप्त थी। हालांकि भारत एक बार फिर से तैयार है और आने वाले नए साल में भारत को महाशक्ति बनाने वाले मिशन करने के लिए भारत के वैज्ञानिक तैयार हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसरो के उन मिशन की बात करेंगे जो कोरोना के चलते डिले हो गए, लेकिन अब इसरो किसी भी सूरत में इन्हें लॉन्च करने से नहीं चूकेगा, चाहे फिर कोरोना का कोई भी वेरिएंट क्यों ना आ जाए। आने वाले साल में इसरो दनादन कई मिशन करने वाला है, जिसमें चांद पर इसरो का वो मिशन भी शामिल है जो खुद नासा भी नहीं कर पाया, यानी चंद्रमा की डार्क साइड में मिशन करना। यहाँ पर मिशन करने का मतलब है हाई रिस्क। भारत का चंद्रयान-2 इस मिशन में आंशिक रूप से असफल हो गया था, लेकिन अब चंद्रयान-3 तैयार है भारत के अधूरे काम को पूरा करने के लिए, और इस बार असफल होने के कोई चांस नहीं है। और इस बार चंद्रयान-3 कुछ खास होगा। इस बार वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, यानी इसरो नए साल में कुछ तो सरप्राइज देने वाला है। यानी इसरो इस बार चांद को मुट्ठी में करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो बात वो चंद्रयान-3 को लेकर अभी तक आपने नहीं सुनी है। चांद के डार्क साइड में तहलका मचाने को तैयार चंद्रयान-3। अंतरिक्ष में सुपर पावर बनने का इसरो का दमदार मिशन। दोस्तों, आने वाले समय में 2 मिशन होने वाले हैं, जिसमें पहला है चंद्रयान-3 और दूसरा है गगनयान मिशन। दोनों ही मिशन पर न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। ये दोनों ही मिशन भारत को अंतरिक्ष में सुपर पावर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 का उत्तराधिकारी मिशन है। चंद्रयान-2 का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को उतारना था, जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया था। यानी भारत पहला देश है जिसने ये मिशन करने की हिम्मत की। चंद्रयान-3 को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये मिशन किसी भी सूरत में फेल नहीं हो सकता है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक चंद्रयान-3 अधिक मजबूत चंद्र रोवर के साथ उड़ान भरेगा, जो भविष्य की अंतर्ग्रही खोज के लिए बेहद अहम है। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से होगी। अब ये मिशन क्यों फेल नहीं होगा वो भी जान लीजिए। दरअसल इसरो चीफ सोमनाथ का कहना है कि चंद्रयान-3 रोवर अपनी पुरानी चंद्रयान-2 की कॉपी नहीं है। इसमें रोवर है, इंजीनियरिंग काफी अलग है। हमने इसे और अधिक मजबूत बनाया है ताकि पिछली बार की तरह समस्या ना हो। इस बार कई बदलाव किए गए हैं। इम्पैक्ट लेग्स मजबूत हैं, इसमें बेहतर उपकरण होंगे। रोवर को विकसित किया जा रहा है ताकि यात्रा की जाने वाली ऊंचाई की गणना करने, खतरे से मुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा सके, और इसमें बेहतर सॉफ्टवेयर होगा। सितंबर 2019 में चंद्रयान-2 मिशन के दौरान लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। चंद्रयान-3 मिशन के अंतर्गत भेजे जाने वाले लैंडर में करीब 4 थ्रोटल इंजन को शामिल किया गया था। इसका इस्तेमाल लैंडर को सतह पर उतारने के लिए किया जाएगा। अब तक भारत ने किसी दूसरे ग्रह या उसके उपग्रह पर कोई रोवर लैंड नहीं करवाया है। चंद्रयान-3 हमारे इसी सपने को पूरा करेगा। ये मिशन इसरो के आने वाले कई दूसरे बड़े मिशन के लिए रास्तों को खोलेगा। जो काम नासा नहीं कर पाया वो काम इसरो करेगा। किसी को भी नहीं मिल पाई है अब तक सफलता। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक अमेरिका, रूस और चीन को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी सैटेलाइट को किसी लैंडर से सुरक्षित उतारें और वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। लेकिन भारत ने इसके डार्क साइड यानी कि दक्षिणी ध्रुव को चुना था, जो ज्यादा मुश्किल था। और भारत ऐसा पहला देश है जिसने चंद्रमा के इस साइड में मिशन किया। भारत के चंद्रयान-2 को भी इसी तरह चंद्रमा की सतह पर उतरना था, लेकिन आखिरी क्षणों में संभव नहीं हो पाया। दुनिया भर के 50% से भी कम मिशन हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान-3 को अब साल 2023 के जून में प्रक्षेपण की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि इस मिशन में करीब 9,023 करोड़ रुपए का खर्च होगा। चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान-1 था। इस अभियान के तहत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और ये 30 अगस्त 2009 तक एक्टिव रहा। इस यान को चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन लगे, लेकिन चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में
15 दिनों का समय लग गया। चंद्रयान का मकसद चंद्रमा की सतह के नक्शे के साथ साथ पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर 525 किलोग्राम का एक उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया। इस उपग्रह ने अपने रिमोट सेंसिंग उपकरणों के जरिए चंद्रमा की ऊपरी सतह के चित्र भेजे। चंद्रयान 1 के साथ भारत चांद पर यान भेजने वाला छठा देश बन गया था। हालांकि दोस्तों, इसरो का सफर चंद्रयान 3 के बाद लगातार जारी रहेगा। 2024 में भारत गगनयान मिशन करेगा, जो भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यूं मान लीजिए कि सबसे बड़ी उपलब्धि भारत 2024 में हासिल करेगा, क्योंकि अंतरिक्ष के लिए भारत का पहला मानव मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च होने की संभावना है। लेकिन बिना चालक दल के जीवन मिशन को 2023 की अंतिम तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बारे में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में 21 दिसंबर को जानकारी दी। तो साल 2023 गगनयान मिशन के लिहाज से भी कई संभावनाएं लेकर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक गगनयान में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री बेंगलुरु में स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं। जीवन की लॉन्चिंग के बाद 2024 की दूसरी तिमाही में दूसरे मानव रहित G2 मिशन को रवाना किया जाएगा और फिर 2024 की चौथी तिमाही में मानव मिशन को लॉन्च किया जाएगा।